हेलो चैम्प्स, वेलकम टू पाई अकेडमी। आज हम एक नई सीरीज क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं सीरीज को मेरे साथ। आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को चूज किया है और ये एग्जाम्पल 12.1 है। आपसे कहा है कि एक फ्लामेंट बल्ब है जो कि 0.5 एम्पीयर का करंट ड्रॉ करता है। 10 मिनट्स के लिए करंट फ्लो होता है और आपसे पूछा है कि यहाँ पे कितना चार्ज फ्लो करेगा, मतलब आपको चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन जो है वो बेसिक टर्म पे बेस्ड है। जैसे कि आपने जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जब आपने उसको डिफाइन किया था, आपने पढ़ा होगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और फॉर्मूला वहां से करंट का आता है I इक्वल्स टू Q बाई T। इसी को अगर मैं चार्ज की फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो Q का फॉर्मूला IT बन जाएगा। और यहां से करंट की वैल्यू 0.5 एम्पीयर दी है, टाइम जो है 10 मिनट्स है। ये भी आपको पता होता है कि टाइम जो है हमें सेकंड में यूज करना होता है। 10 और इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये 600 के आसपास में आएगा। तो ये टाइम को मैं 600 यहाँ पे क्या पुट, इसको सोल्व किया, ये पॉइंट से 0 गया। ये 300 कूलम में आपको आंसर मिल जाएगा। Q जो है यहाँ पर जो है वो 300 कूलम आएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। इंटेक्स क्वेश्चन 1 है, आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसका क्या मीन है। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ है या क्लोज लूप है जिससे जहां से करंट फ्लो करता है। हमें करंट को फ्लो कराना है, करंट को फ्लो कराने के लिए हम एक क्लोज पाथ बनाते हैं, उसी को हम सर्किट कहते हैं। तो यहाँ डिफाइन किया है द क्लोज पाथ और लूप फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो जहां से करंट फ्लो होगा वहां पे मुझे कुछ कंडक्टिंग वायर्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो कुछ वायर्स आएंगे। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए बैटरी या सेल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद कुछ अप्लायंस लगे होते हैं जो कि करंट को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि बल्ब है या ट्यूबलाइट्स हैं, एसी वगैरह, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं। और वहां पर कुछ मेजरमेंट करने होते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो वहां पर वोल्ट मीटर और एमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं हम। सर्किट को कभी कभी ऑन या ऑफ करना पड़ता है, उसके लिए हम प्लग की को यूज करते हैं। ये डायग्राम है, इसको ऑब्जर्व करेंगे आप ध्यान से। तो ये बल्ब है जो कि यहाँ से बैटरी से करंट को ड्रॉ कर रहा है, और ये करंट जो है जिन रास्तों से होकर जा रहा है वहां पे वायर्स हमने लगाई हैं। और ये बैटरी यहाँ पर है, ये हमारे पास प्लग की होती है सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। और ये करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए एमीटर लगा है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट को डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फॉर्मूला आता है I इक्वल्स टू Q बाई T। यहाँ से जो यूनिट आएगी दैट इज चार्ज था ऊपर तो दैट्स ए कूलम, और टाइम था तो क्या आएगा पर सेकंड आ जाएगा। करंट की जो मेन यूनिट मानी जाती है उसको हम एम्पियर कहते हैं। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में कहीं से फ्लो करता है तो करंट तब वहां पर 1 एम्पियर होता है। ये 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए स्कूल एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है, या बोर्ड्स में भी ये काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा है आपके लिए। द करंट इज सेट टू 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड। ठीक है, ये था यूनिट ऑफ करंट। आपको फोकस करना है एम्पियर पर। नेक्स्ट जो है वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। आपसे पूछा है कि 1 कूलम चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताना है जिनसे मिलके 1 कूलम चार्ज बनता है। देखो ये जो वर्ड है कूलम, कूलम हम सबसे पहले पढ़ते हैं 9th क्लास में, जहां 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, वहीं से शुरुआत होगी इसकी। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि 1 इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है, तो आप बताते हैं सर माइनस में 1.6 और 10 की पावर माइनस 19 और साथ में कूलम। यहाँ माइनस नहीं लेना है हमें, बस जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वही चाहिए, है ना। इतने कूलम चार्ज की अगर नीड है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अभी बन गया है यूनिटरी मेथड। ओके, 1 कूलम चार्ज के लिए आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो यहाँ पर जो आएगा, यू नो वेरी वेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अभी 10 की पावर माइनस 19 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी 1.6। इस पॉइंट को हटाने के लिए आपने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया, इस यहाँ से एक 10 को मैं 10 के साथ ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पर 10 की पावर 18 बचा और ये 16 हो गया है। आपने 4 से इसको काटा 4 टाइम्स, 4 से आपने इसको काटा 25 टाइम्स, तो 25/4 आ गया। और 25/4 जो होता है वो 6.25 होता है। और यहाँ पर पावर सेम रही 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही जो है हमारा 1 कूलम के इक्वल होता है। आई होप इसको ठीक से समझ पाए आप।
उसके बाद हमें नेक्स्ट मूव करना है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference 12 वोल्ट। जैसे कि वायर है, इसके ये 2 एंड हैं, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है, और तो कितना वर्क करना पड़ेगा अगर इस एंड से 2 कूलम के चार्ज को मैं इस एंड तक लेके आ रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है, और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं हम, द वर्क व्हिच इज डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक तरह का वर्क डन होता है, और फॉर्मूला जो यहां से आता है वो V इक्वल्स टू W बाई क्यू। आपसे वर्क डन पूछा है तो W पूछा है तो मतलब Q इंटू V हो जाएगा फॉर्मूला, और Q की वैल्यू जो है वो 2 थी कूलम में, और पोटेंशियल डिफरेंस V है तो वो 12 वोल्ट है। आपने इसको सोल्व किया, सो यहाँ पर जो वर्क डन आपको मिलने वाला है उसकी वैल्यू जो है 24 जूल होने वाली है। सो ये था एग्जाम्पल 12.2। उसके बाद हमें नेक्स्ट मूव करना है, आपको उस डिवाइस का नाम बताना है जो किसी कंडक्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। जैसे ये मेरे पास वायर है, अभी जब कोई बैटरी नहीं यहाँ पर लगाई है तो इसके जितने भी पॉइंट हैं हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपको वहां पर क्रिएट करना है तो आप याद रखना कि आप वहां पर एक बैटरी को या फिर एक सेल को वहां पर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सो इसका आंसर होगा अ सेल और अ बैटरी। आई होप के ये चीजें आप ठीक से समझ पाए। दिस वाज द इंटरेस्ट क्वेश्चन 4। तो आज की क्लास में हमें इतना ही करना है, बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।